सत चैतन्य सत्संग बहुत अच्छी लाइन है। बहुत सारे काम छोड़कर, कई बार तो जरूरी काम भी छोड़कर सत्संग जरूर सुनना चाहिए। और कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जहाँ मन को शांति मिल सके, जहाँ आत्मज्ञान हो सके। ये संसार बड़ा परिवर्तनशील है। आदमी को ये डामाडोल रखता है। बस टिकाऊ है तो सत्य है, सत्य ही टिकाऊ है। सत्य के साथ यदि एक ना हुए तो ये चलायमान जगत आपको दुखी कर देगा। थोड़ा बहुत सत्य के साथ भी रहने की कोशिश करनी चाहिए। संतोष, शांति, ठहराव बना रहे, सुख बना रहे। ये चाकी होती है, एक दो पाट, एक किलड़ा। जो दाना किलड़े के संग लगा रह जा। एक किलड़ा होता है, दो पाट चाकी के, वो घूमते हैं। बीच में एक किलड़ा होता है, वो ठहरा हुआ होता है। वो पाठों के साथ साथ नहीं घूमता, वो खुद नहीं घूमता, घूमने वाली चीज का सहारा होता है। जो उन पाठों के बीच में आ जाता है वो तो दर जाता है, और जो किलड़े के साथ लगा रह जाए वो बच जाता है। वो साबित रह जाता है, यूं का त्यों बना रह जाता है। उसकी दाढ़ नहीं बनती, उसका चोन नहीं बनता। तो संसार है ये ऐसे ही चलायमान है। इसमें सत्य का किलड़ा है, वो ठहरा हुआ है। तुम्हारी आत्मा का किलड़ा, उसके साथ जो लग गया तो जीवन सफल हो जाएगा, नहीं लगा तो चकनाचूर होकर जाएगा। ये बिल्कुल सत्य है। इसलिए बहुत सारे काम छोड़ के भी सत्संग में टाइम लगाना चाहिए, ताकि तुम्हारा जीवन सुख से, आनंद से, ज्ञान के साथ गुजर जाए। और ये संसार भी बनता है, आगे का संसार भी आपका सिद्ध हो जाए। यहाँ जैसी आपकी अवस्था होगी, अगले जन्म में भी वैसी ही होगी। यहाँ से अगर आप लाइन में लगे हुए चले गए तो आगे भी आपको लाइन मिल जाएगी। यहाँ अगर आप लाइन से चूक गए, आगे भी लाइन नहीं है। यही दुख होगा जो अब है। गीता में कृष्ण ने भी एक बात कही कि जो भक्ति करते करते, योग करते करते गुजर जाता है, उसकी भक्ति पूरी नहीं होती है, तो उसका आगे क्या होता है दूसरे जन्म में। उन्होंने कहा कि उसको वही लाइन मिल जाएगी, यूं की त्यों, अब से भी अच्छी मिलेगी। बुद्धिमान लोगों के बीच उसका जन्म होगा, सुख सुविधाओं में उसका जन्म होगा, ताकि वो अच्छी तरह से भक्ति कर सके, अपनी आत्मा से जुड़ सके, भीतर का आनंद प्रकाश पा सके। तो सत्संग की बहुत महिमा है। अभी शब्द में आया था ना, सत्संग में मिलते हीरे मोती, पर मिलते धीरे धीरे। थोड़े से धीरे से जरूर मिलते हैं, लेकिन मिलते जरूर हैं।
तो बड़ी खुशी की बात है कि आप इतने सारे आ जाते हो सत्संग सुनने। ये आपका बड़ा अच्छा लक्षण है। आप सुखी रहोगे। जहाँ सत्संग आ जाता है वहाँ सुख भी आ जाता है। आजकल एक सवाल है, खासकर सुनने मिलता है, कोई कर भी देता है सीधा, कि समाज में, घर में बेचैनी बहुत है। हर एक घर में, समाज में बहुत बेचैनी है। बात तो ठीक है, कहीं चैन दिखाई नहीं देता। जो थोड़ा बहुत सत्य का पालन करता है, भजन बंदगी ध्यान करता है, वहाँ थोड़ा बहुत सुख शांति ठहराव मिल जाता है, ईमानदारी मिल जाती है, सब्र संतोष मिल जाता है, प्रेम प्यार विचार मिल जाता है। और अन्य जगह देखने में नहीं आ रहा है। तो समाज में, परिवार में सुख शांति क्यों नहीं है, बेचैनी क्यों है, ये प्रश्न है छोटा सा। देखो, जब तक खुद आदमी, खुद व्यक्ति बेचैन होगा तो परिवार भी बेचैन होगा। परिवार बेचैन होगा तो समाज भी बेचैन होगा। सब आदमी से बना है। परिवार भी आदमियों का, व्यक्तियों का समूह है, समाज भी व्यक्तियों का समूह है। मूल इकाई व्यक्ति है। जब मूल इकाई बेचैन होगी तो परिवार भी बेचैन होगा, सारा समाज भी बेचैन होगा और सारा जगत भी बेचैन होगा। इस बेचैनी के बहुत कारण गिना देते हैं, लेकिन मैंने जो कारण देखा है वो छोटा सा कारण है कि व्यक्ति खाली है, भीतर से खाली है, इसलिए बेचैन है। भीतर उसके कोई भरपूरता नहीं है, कोई आत्मीयत नहीं है, कोई इंसानियत नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई प्रेम नहीं है। मानो कि एक खोखा है, आत्मा है नहीं उसमें। व्यक्ति खाली होगा तो सुखी कैसे हो सकता है? सुखी नहीं होगा तो चैन में कैसे हो सकता है? बेचैन होगा। अब एक छोटा बच्चा रोता है, क्यों रोता है? भूख लग जाती है तो रोता है। उसको दूध पिलाते हैं तो चुप हो जाता है, नहीं रोता है। तो यूं ही जो ये व्यक्ति है, जो ये आदमी है, जो ये इंसान है, जो आप सब हैं, भीतर से खाली हैं, भूखे हैं, उत्पात, उपद्रव तो होंगे। भीतर से भर जाओ, कोई उपद्रव नहीं हो सकता। आपने सुना होगा कि थोथा चना बाजा घना, थोथा चना भाड़ को फोड़े, खाली मटका छलके। जो ओछा घड़ा होता है वही छिलकता है और बड़ा घड़ा कोई नहीं छिलकता। ये बात आदमी पर भी चालू होती है कि थोथा चना भाड़ ने फोड़े, उसको थोड़ी सी आंच लगती वो फूट जाता है। उसमें और कुछ नहीं होता, खाली हवा होती है, वो भभक जाता है। कहने का मतलब वो भाड़ से टकराता है। घड़ा भी खाली हो, अच्छा हो, वही छिलकेगा, बड़ा घड़ा नहीं छिलक सकता कभी भी। तो ये तो सीधी बात है। आपकी भराई नहीं हुई है, व्यक्ति की भराई नहीं है। भराई नहीं है तो सुख से और चैन से कैसे रहेगा? खुद भी दुखी तो दूसरों को भी दुखी। सुख होता है सुख बांटेगा, दुख होगा तो दुख बांटेगा, चिंता होगी तो चिंता बांटेगा, टेंशन होगी तो टेंशन बांटेगा, ज्ञान होगा तो ज्ञान बांटेगा, प्रेम होगा तो बांटेगा। जो उसके पास होगा वही तो बांटेगा। तो आदमी बेचैन है,
बहुत बेचैन है, अंदर से खाली है। और सत्संग इसी का रास्ता है कि किसी तरह से तुम खुद से जुड़ जाओ, थोड़ा सा ध्यान कर लो। तुम्हारे अंदर वो सत्य है जो आपको सदा के लिए भरपूर कर सकता है। वैसी भरपूरता के लिए हम शुरू से ही कोशिश नहीं करते हैं। शुरू से अगर करें तो ऐसी कोई बुरी बात नहीं कि आप बेचैन रहें, कि आप किसी को तंग करें। हर एक घर में देख लो, ये तो कोई विशेष बात नहीं है, आजकल प्रैक्टिकल है। भाई भाई का बहुत टकराव है, बाप बेटे का टकराव है, माँ बेटे का टकराव है, सास बहू का टकराव है, पड़ोसी पड़ोसी का टकराव है। जहाँ भी देखें टकराव ही टकराव है। कारण तो होना ही चाहिए। कारण यही है कि आदमी भीतर से प्रेम पूर्ण नहीं है, उसके अंदर एकपन नहीं है। लेकिन ये प्रेम आसान चीज़ नहीं है, ये एकपन आसान काम नहीं है। यूँ समझो कह तो मैं भी देता हूँ, प्रेम की कमी है, प्रेम को आने दो। प्रेम आपके अंदर पहले ही है, कहीं से लाना नहीं है। ये जन्म के साथ ही आपको मिला है, इसको प्रकट होने दो, तुम भरपूर हो जाओगे, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। ज्ञान ना हो, विचार ना हो, एक प्रेम काफ़ी है। एक प्रेम काफ़ी है, प्रेम प्रेम काफ़ी है। कोई बात नहीं, विवेक नहीं है, विचार नहीं है, शास्त्र दर्शन नहीं है, आपके अंदर एक प्रेम है। आप एक दूसरे को सुख को देखते हो, उसके सुख के लिए कोशिश करते हो कि सुख बना रहे, उसके दुख को मिटाने की कोशिश करते, इसका दुख मिट जाए। दूसरे के लिए जीवन व्यतीत करते हो, अपना आपा मिटा के। ये प्रेम है। ये प्रेम आसान नहीं है, इसमें बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। शुरू में तो चुकानी पड़ती है, फिर तो बड़ा आनंद का काम है। वो कबीर कहते हैं कि धड़ से शीश उतारो, समझते हो ना, शीश उतारो धड़ से, उसको भूई धरो, उस पर भी रखूं पाँव, जब पहुँचे घर के माँ। यानी वो कहते हैं सिर को उतार कर जमीन पर धर दो और उस पर भी पाँव रख दो, उसको नष्ट कर दो। पाँव उतारने से काम नहीं चलेगा। जो ये तुम्हारा अहंकार रूपी सिर है, इसके लिए कह रहे हैं कि देखो इस सिर को उतार दे। वो अहंकार रूपी सिर होता है, जो भूमि पर धर दे, धरती पर धर दे, और उस पर भी पाँव धर दे, जब पहुँचा प्रेम के घर के माँ। तो प्रेम तो इतना है कि आपने बड़ा त्याग करना पड़ेगा, बड़ा अहंकार खोना पड़ेगा, बड़ा स्वार्थ खोना पड़ेगा। अब मीरा भी कहती है कि लकड़ी जली कोयला भई, कोयले के भी राखी। लकड़ी जली कोयला भई, कोयले के भी राखी। मीरा ऐसे जल गई, कोयला भई न राखी। अब मीरा कहती है कि लकड़ी जल जाती है, कोयला बन जाता है, कोयला भी जो है बुझ जाता है, राखी बन जाती है। पर मीरा ऐसी जली, कोयला भई न राखी। खत्म गई वो तो, बस ये खत्म जाना प्रेम में जाना है। ये खत्म कैसे जाएंगे घरों में, ये व्यक्ति प्रेम में कैसे जाएंगे? ये तो खत्म होना है। अपना अहंकार छोड़ना है, अपना स्वार्थ छोड़ना है, दूसरे का सुख देखना है, अपना दुख नहीं देखना है। ऐसा एक पण समाज में आ जाएगा तो कौन कहेगा कि भी दुख है, कि आदमी बेचैन है। और भी कहती है कष्ट में कि इतना जब मेरे को पता होता, प्रेम करे से दुख हो, नगरी नगरी ढंडोरा पीटती, प्रेम करियो ना को। तो ये बात है। अब इतना कष्ट तो होगा, अगर कष्ट से बच के भी तुम प्रेम में जाना चाहो तो मुश्किल है। दुख उठाने पड़ेंगे, थोड़ा सा स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा। हर एक दुख सहन करने की अक्षमता होनी चाहिए।
और ये सत्संग आपको जगा दिया जाता है इन बातों के लिए। घर में कोई झगड़ा है, परिवार में झगड़ा है, पड़ोसी से झगड़ा है, भाई भाई का झगड़ा है, बाप बेटे का झगड़ा है, सास बहू का झगड़ा है, किसी का भी झगड़ा है, ये कह दिया जाता है कि प्रेम से रह लो, अपना स्वार्थ छोड़ दो, अहंकार छोड़ दो। कोई छोड़ सकता है, मैं तो कह रहा हूँ कोई नहीं छोड़ सकता, लेकिन सत्संग में थोड़ा सा धैर्य मिलता है, थोड़ा सा आपको हौसला मिलता है। नहीं छोड़ सकते, कुछ दिन तो रह सकते हो ठीक ठाक, फिर सत्संग चलो, फिर ठीक ठाक रह जाओगे, लेकिन कुछ ऐसा समय आएगा तुम खुद ही लगातार ठीक रहने लगोगे। तुम्हारे अंदर प्रेम का, विचार का स्वभाव बन जाएगा, तुम एक दूसरे की बात मानने लगोगे। बस कर्म में कुछ नहीं, ज़्यादा तकलीफ, एक दूसरे की बात मान लो, हो गया ना सब कुछ। मानते तो नहीं है, अपने अपने अड़ा देते हैं, नहीं ये ठीक है, वो गलत है, वो ठीक है, वो गलत है, ऐसा करो, ऐसा ना करो। कोई किसी की मानता है नहीं, ठीक ठाक भी हो तो भी कहते थे गलत है, क्योंकि अहंकार है। ठीक ठाक भी हो तो गलत मान देते हैं, तो कहते हैं अहंकार के कारण ऐसा हो जाता है। एक किसान को लक्ष्मी ने दर्शन दिए, एक किसान को। वो कहने लगी कि मैं तो आज हूँ तुम्हारे घर और कल चली जाऊंगी, कल जाऊंगी तो एक बार दर्शन देने जरूर भी आऊंगी। तो किसान समझदार था, क्या बात है, लक्ष्मी क्यों जा रही है, क्या कोई कमी आ गई है हमारे अंदर, क्या हम दूसरे की बात नहीं मानते हैं, क्या हम अहंकारी हो गए हैं, क्या हम स्वार्थी हो गए हैं, क्या हमारे अंदर फूट हो गई है, क्या किसी का और विचार काम करने लग गया है घर में, बात क्या है, लक्ष्मी क्यों जा रही है। उसने परीक्षा करनी चाहिए खुद की कि बात क्या है। तो उस किसान के 4 बेटे थे, चारों को उठाया 4 बजे, जिसको भी आवाज लगाए वो खड़ा हो जाए। चारों खड़े होकर सामने आ गए, बोलो पिताजी क्या हुक्म है। आज क्या ये संभव है, आवाज लगाएगा पिता बेटा तो सुनेगा नहीं, किसी को भी सुनाओ सुनेगा ही नहीं, अपने अपने मस्ती में पड़े हैं, किसी की क्या चिंता है, कोई किसी की नहीं सुन रहा है। ये बेचैनी है, ये खालीपन है, यहाँ प्रेम नहीं है, यहाँ एकपन नहीं है। तो वो चारों जो उसके लड़के थे, चारों खड़े मिले, कहने लगे बोलो गुरुजी क्या हुक्म है। कि खेत में चलो, चलो, कोई तर्क नहीं, कोई वितर्क नहीं, खेत में चलो। चलो, यहाँ लड़ाई हो सकती है क्या इस स्थिति में, नहीं हो सकती, प्रेम है यहाँ, एक दूसरे को समझते हैं कि ये भी आदर है, सत्कार है, मान है, सम्मान है, इज्जत है, सारी चीज़ें हैं। तो चारों खेत में चले गए, कहने लगे क्या करें अब, कि वह डाब खड़ी थी, डाब, ये डाब काट लो। उन्हें डाब काट ली, कि कहने लगे रस्सी बना लो। वो कहने रस्सी बनाने लग गए, डाब काट करके रस्सी बनाने लग गए। तो इतने में वो लक्ष्मी प्रकट हो गई, कहने लगे रस्सी बनाने की जरूरत नहीं है, मेरे को तो बांध लिया आपने, तुम्हारे प्रेम ने, आपसे एकपन ने मेरे को बांध लिया, मैं नहीं जाऊंगी। तो यही मैं समझा रहा हूं, एकपन नहीं है, प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है, क्यों नहीं है, खाली है। इसके पीछे एक शर्त है कि खाली है इसलिए ऐसा है कि हम बेचैन हैं। अगर खाली न हो, सब एक दूसरे के अंदर आत्मा महसूस करते हो, खुद में भी आत्मा महसूस करते हो, तो ऐसी स्थिति आ ही नहीं सकती। तो लक्ष्मी कहाँ जाएगी जब घर में द्वंद नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा, आपस में एक दूसरे की बात मानते होंगे, वहां लक्ष्मी का काम भी क्या है। वह तो आप कर्म के धनी हैं। ये तो मैंने वैसे सुना दिया एक उदाहरण को लेकर के, यहाँ के लक्ष्मी की एक बात लेके मैंने सुना दिया, लेकिन कर्म ही लक्ष्मी है, समझते हो। कर्म में विश्वास रखो और एक परमात्मा में विश्वास रखो, ये 2 चीज काफी हैं जीवन में। कर्म में विश्वास रखो और एक परमात्मा विश्वास रखो। एक परमात्मा सबसे बड़ा है, इससे बड़ा ना को, और कर्म से बड़ा जो है भंडार कोई नहीं है। कर्म एक ही चाबी है जो सभी ताले खोल देती है।
ये एक चाबी होती है तो एक ही ताले को खोलती है, लेकिन कर्म तो एक ऐसी चाबी है जो सभी ताले खोल देती है। सभी प्रकार के ताले ये मेहनत, आपकी पर्सनल मेहनत, व्यक्तिगत मेहनत खोल देती है। तो मैं ये खालीपन की बात समझा रहा हूँ कि थोड़ा सा इसके जरिए से मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ सत्य से, आत्मा से, परमात्मा से, अंदर के ज्ञान से, बोध से। किसी तरह से आप जुड़ जाएं तो आप बेचैन नहीं हो सकेंगे। डेली जुड़ के देखो, बैठ के देखो। किसी के पास नाम नहीं है, विधि नहीं है, तो नाम ले लो, विधि ले लो, अपना कर्म करके तो देखो तुम, वो मिल जाएगा आपको। जो इस धन दौलत से एक रत्ती भर भी नहीं मिल सकता, और वो आपको बैठने से मिल जाएगा। सारे संसार की दौलत आप लगा दो तो जो आपको ध्यान से मिलेगा वो नहीं मिलेगा। केवल ध्यान से वो मिलेगा जो संसार की धन दौलत के बदले कभी नहीं मिलता। और बिल्कुल मुफ्त का काम है, आराम करना है, मुफ्त में मिलता है, ये आदमी नहीं कर सकता। 1 घंटा ध्यान भजन में नहीं लगा सकता। बाहर जुड़ा रहता है, बाहर जुड़ करके अपने जो भीतर की आत्मा को खो देता है, अपने भीतर के कर्म को खो देता है। और बाहर से वही मिलेगा जो आपके साथ कभी नहीं रहना, थोड़े से दिन रहेगा, फिर नहीं रहेगा। ये भी दुख दर्द से किसी ने धोखा देकर, छल करके, शोषण करके इकट्ठा कर लेते हो। कर लो, कोई बात नहीं, इसको तो दूसरा ही भोगेगा। तुम चले जाओगे, दूसरा भोग लेगा, कोई निकम्मा आके भोग लेगा। क्या फायदा उठाया? भीतर से खाली, बाहर से खाली। कैसे रह जाते हो? बाहर जुड़ जाते हैं तो भीतर का तो साथ नहीं रहेगा, वो तो साथ छोड़ देगा। एक कहानी आती है बड़ी मज़ेदार इस बात को समझाने के लिए कि एक जमींदार था, उसका एक लड़का था, वो फौज में था। वो जमींदार वो फौज में अपने बच्चे के लिए घी देने के लिए गया था। जैसे गांव से जाते हैं, 5 किलो 10 किलो घी ले करके अपने बच्चे के पास पहुंच गया, घी दे आया। वापिस आया तो वो रेलवे स्टेशन पर उतर लिया, लेकिन अंधेरा हो गया, सवारी नहीं थी घर जाने के लिए। वह इंतजार में बैठा था कि कुछ आ जाए, गांव में पहुंच जाऊं। एक तांगे वाला आ गया। तांगे वाले ने कहा कि कहाँ जाएगा? कि मैं फलाना गांव में जाऊंगा, कि मेरे को बैठा लो, मेरा गांव भी रास्ते में पड़ता है। कहने लगा बैठ लो। उस तांगे वाले ने उसको बैठा लिया। बैठा लिया तो तांगे वाले की एक आदत थी भजन करने की। कैसा भी काम क्यों ना हो, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कैसी भी हालात क्यों ना हो, चाहे उसको बुखार भी क्यों ना चढ़ा हो, तो भी क्या करता था, वो जो टाइम आ जाता था भजन करने का, वो भजन करता था। तो थोड़ा सा अंधेरा हुआ, उन्हें संध्या करनी चाहिए, तो तांगा रोक दिया। कहने लगा भाई 1 घंटे का मैं भजन करता हूँ, आप इंतजार करो। अब वो जमींदार था, वो क्या करे, और वो भी बैठ गया। वो तांगे वाला कहने लगा कि एकला तो कैसे रहेगा, टाइम नहीं कटेगा, आप जैसे मैं करूं वैसे तू भी कर ले। मैं भजन करूंगा, तू भी भजन कर ले, मैं ध्यान करूंगा, तू भी भजन कर ले। 1 घंटा तेरा कट जाएगा, एक मेरा कट जाएगा, दोनों आराम से चले जाएंगे। तो उसने तांगे वाले की बात मान ली। 1 घंटे के लिए वो भी ध्यान में बैठ गया। ध्यान पूरा हुआ और तांगे में बैठ के चले। तो तांगे वाले ने कहा कि 21 दिन के बाद मैं मर जाऊंगा, और ठीक 21 दिन के बाद तू भी मरेगा, तसल्ली कर लेना, 21 दिन के बाद मैं मर जाऊंगा। तो उसने सोचा वैसे ही कह रहा होगा, लेकिन ठीक 21 दिन के बाद वो मर जाता है। मरने से पहले उसके एक बात कह गया था उसी टाइम कि देखो मैं मरने के बाद स्वर्ग में जाऊंगा, और तुम स्वर्ग में मेरे साथ मिल लिए, आपका थोड़ा सा स्वर्ग मिलेगा। आपने जितना 1 घंटा ही आपने भजन कराया है, इसके बदले आपने भी 1 दिन का स्वर्ग मिलेगा। 1 घंटे का ध्यान किया है आपने, इसके बदले में एक स्वर्ग मिलेगा। तो वो पहले स्वर्ग को मांग लिए, दोनों ही लिखे मिलेंगे, स्वर्ग भी और नरक भी। नरक 1 दिन का और स्वर्ग बाकी सारे जीवन का। नरक सारे जीवन का,
अब पहले जो अपना स्वर्ग भोगने की बता दिया कि मैं तो एक दिन स्वर्ग में जाना चाहूँ पहले, तो उसने तसल्ली करी। 21 दिन के बाद वो तंगे वाला गुजर गया। उसको पक्की जच गई कि 21 दिन के बाद मरूंगा मैं भी। 21 दिन के बाद वो ही मर गया। अब मर गया तो वहाँ यमलोक में जा करके खाता दिखाया उसके कर्मों का। एक ही दिन था स्वर्ग का, एक ही दिन घंटा, एक ही घंटा काम भजन करा था, बाकी सारे उल्टे सुल्टे काम। तो उल्टे सुल्टे कहाँ ले जाएंगे? दुख में ले जाएंगे। मेरा मतलब नरक का ये है कि दुख में ले जाएंगे, सुख में नहीं ले जाएंगे। 1 घंटे का भजन सुख में ले जाएगा, दुख में नहीं ले जाएगा। वहाँ जाके रजिस्टर में बता दिया उसको, देख 1 दिन का तेरा जो है स्वर्ग लिख रखा है, बाकी नरक है। नरक में जाना चाहेगा या स्वर्ग में जाना चाहेगा? कल क्या मुझे पहले 1 दिन स्वर्ग का दे दो। तो 1 दिन के लिए वो स्वर्ग में चला जाता है। और वो आदमी जो था तंगे वाला वहीं मिल गया उसको। कल क्या बोलो क्या करना है? करना क्या है? मेरी बात मान। तो 1 घंटे का तूने भजन किया था? हाँ किया था। उसके बदले क्या मिल गया? कि 1 दिन का स्वर्ग मिल गया। तो तू ऐसा कर, 1 दिन स्वर्ग में है, तेरे को कोई नहीं निकाल सकता। ये स्वर्ग में रहते रहते 1 घंटे का भजन और कर ले यहाँ। अब तेरे को कोई नहीं निकाल सकता। 1 दिन अगेता आपको मिल जाएगा। उस 1 दिन में 1 घंटे का और कर लिए, 1 दिन अगेता मिल जाएगा। ता उम्र स्वर्ग में रहेगा। अगर 1 घंटा करता रहा डेली तो ता उम्र स्वर्ग में रहेगा। 1 घंटे के बदले 1 दिन का स्वर्ग। और रोज करोगे तो समझते हो इस बात ने? तो यही मैं बता रहा हूँ, सत्संग की महिमा बता रहा हूँ, ये भजन की महिमा बता रहा हूँ, आत्मा के साथ लगे रहने की महिमा बता रहा हूँ समझाने के लिए। अब आती है उसकी करड़ाई, आदत। उस किसान की आदत हैं जो हमारे मन को बाहर जोड़ देते हैं और आत्मा से कट ऑफ कर देती हैं, भजन से कट ऑफ करती हैं, अच्छे कर्म से कट ऑफ करती हैं, परोपकार से कट ऑफ करती हैं, प्रेम से विचार से कट ऑफ करती हैं, सत्संग से बाहर कर देती हैं, स्वर्ग से बाहर कर देती हैं। हमारी छोटी छोटी आदतें ये बाहर जोड़ देती हैं और सारी जिंदगी ये छोटी आदत बेशक से है, सारी जिंदगी साथ लगी रहती है। ये सारी जिंदगी छोटी आदत भी साथ लगी रहेगी तो बड़ा नुकसान कर देगी, बेशक से छोटी लगती हो। तो यमराज को मुश्किल होगी, क्या करूं, इसको कैसे बाहर निकालूं। एक वहाँ उसका वजीर था, बताया कि ये देखो इसकी आदत क्या क्या है। कहने लगा इसको ताश खेलने का चस्का है, इसको हुक्का पीने का भी चस्का है। कोई भी कुछ भी हो, ये सारा काम काज छोड़ के, भलाई का काम सत्संग का काम छोड़ के ये ताश खेलता है, हुक्का पीता है, मेरे ख्याल वो जाट होगा। समझते हो? ये ज़्यादा प्रोग्राम करते हैं। वहाँ आंदोलन भी देखते हो ना, वहाँ खूब चौकी गार्ड रखी हुक्का की। वहाँ भी यूँ के त्यों, जहाँ जैसे गांव में चाहे वैसे भी। जब हुक्का उखड़ जाएगा कि बाहर एक हुक्का भर के दे दो, हुक्का उखड़ जाएगा तो उसमें एक महक आती है। महक बड़ी अच्छी होती है, आदमी लपकता है उस लैंप के लिए, से भौरा फूल के लिए लपकता है। और वहाँ एक होका भर के धर दो और होका जब उखड़ जाएगा खूब, उसके अंदर गंध उठ जाएगी, वहाँ 2-4 ताश खेलने वाले बिठा दो। जब भी इसका भजन करने का टाइम आओ जब कर दियो ये काम। इसका 1 घंटे का जो भजन है इसकी गैप दे दो, इसको ख़त्म कर दो, इसको भजन ना करने दो। वो ने क्या कर दिया, यही कर दिया। वर्ण होका भर के धर दिया, एक ताशा की मंडली बिठा दी। मारंग भाई एक के बाद दुखी भाई तग्गी, पता नहीं के करें और गाली दें एक दूसरे ने। ताशा में हार जीत होती है, गाली भी देते हैं, कई बार मुक्के माक्के भी हो जाते हैं। बात कुछ नहीं है, हारना जीतना क्या, गढ़ जीत लिया, लिंडा आ गया था, लड़ पड़ते हैं। तो वो बेचारा बैठा था भीतर को धुआं छोड़ दिया। वो गया, धुएं की लपक उसके कान उठे बाहर ने, ये कहाँ से आई होके की महक किया। कहने लगा भाई किधर से आई ये महक? बोला जी बाहर होका भर रखा। बोले घूट तुम्हारे आने दो। स्वर्ग छोड़ के जा रहा है घूट के बदले, स्वर्ग छोड़ के।
अच्छा, वहाँ घूट मारने के लिए चला गया, उन्हें कह दिया कि हुक्का हुक्का ना भर के दरियो ना, 2 घूट मार के फिर वापस आ जाए, घूट भी मार लेगा और स्वर्ग भी नहीं छोड़ेगा, ऐसा है ये। तो ताश की मंडली और बैठा दियो वहाँ, बस वहाँ हुक्का तो चले रहा था, ताश की मंडली हो थी, हुक्का मारा, ताश की मंडली में बैठ के 1 घंटा खो दिया, 1 घंटा खो दिया था, अगला सारा दिन स्वर्ग का खो दिया, नरक में ही गया। ये समझ गए इस बात ने। छोटी छोटी हमारी जो आदतें हैं ये सत्संग से हमें छुटवा देती हैं, सत्संग में नहीं जाने देती, परोपकार नहीं करने देती, विचार में नहीं जाने देती, कुछ भी तो नहीं करने देती। ये छोटी छोटी चीज़ें टाइम काटने के लिए सारा जीवन को कटवा के चली जाती हैं। सारा जीवन काट दिया, काटने का मतलब क्या हो है समझते हो? काट देना, किसी को काट दें, टाइम को काट दें, टाइम को काट दे तो कुछ नहीं लगता है कि जीव जंतु को आदमी को काट दें तो कैसा लगेगा। ये सारी जिंदगी को काट रहे हैं, टाइम को काट कर, ये समझते नहीं तुम ये जीवन को काट रहे हैं, टाइम नहीं काट रहे हैं, ये उसकी कत्ल कर रहे हैं अपने आप को। तो सत्संग में आ जाया करो, सत्संग सुन लिया करो, यहाँ हो तहाँ हो सुन लिया करो। मेरी कोई कंडीशन नहीं है कि यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना, जहाँ सत्संग हो वहाँ सुन लिया करो। लेकिन एक ध्यान जरूर रखें कि यहाँ सत्संग खरा है कि नहीं है। खरा सत्संग होना चाहिए जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा के साथ जुड़ता हो, जो केवल एक परमात्मा की चर्चा करता हो। बस ऐसी जगह जो आप सत्संग सुन लिया करो, कहीं पर भी हो, ठीक है, तुम्हारी आत्मा से सीधा कनेक्शन होता हो और एक परमात्मा में तुम्हारा विश्वास होता हो, वहाँ सुन लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें पर लाभ होगा, नुकसान कोई नहीं होगा। तो मैंने ये बताया आपको कि जो ये लत हैं छोटी छोटी तुम्हारा बड़ा बड़ा नुकसान कर देती हैं, तुम्हें खाली रख देती हैं। यही पॉइंट मैं बता रहा हूँ, तुम्हें खाली करने का काम करते हैं तुम्हारी छोटी छोटी आदतें। और तुम खाली रह गए तो घरों में क्या होगा? बेचैनी होगी, व्यक्ति में बेचैनी होगी। अब ये खालीपन तो ये भरने के लिए आपने सारा सत्संग सुना रहा हूँ और इसके लिए मैं विधि भी बता रहा हूँ। भजन कर लिया करो, बैठ लिया करो, सत्संग सुन लिया करो। तो ये छोटी बात नहीं है, आप इसको अमल लाओगे तो जीवन आपका भरपूर हो जाएगा। जीवन में कितने विषय हैं? कोई कान का विषय है, यानी आवाज़ का विषय, संगीत सुनते हैं जैसे लोग कान लगा करके भूल जाते हैं अपने आप को। फिर आँख का विषय है, देखने का स्वाद, दर्शन करने का स्वाद, इसमें भी अटक जाते हैं, पता नहीं क्या क्या सुंदर सुंदर चीज़ें देखते रहते हैं। कई लोग तो क्या करते हैं, एल्बम बना लेते हैं, माना कि शादी की बनवा ली, कहीं बाहर घूमने गए, सारा रिकॉर्ड कर लिया, उसको रोज़ उठते हैं और उसको पन्ने पलट पलट के देखते हैं, सुंदरता देखते हैं, उसको देखने में लगे रहते हैं, खुद को देखने से चूक जाते हैं। भाई ये मैं बात बता रहा हूँ। बस क्या एक जगह मैंने नज़ारा देखा इस बात का कि एक बूढ़ा व्यक्ति, उसने अपने जो है शादी की वो बनवाई थी रिकॉर्डिंग, सारे फोटो फाटो सारे, बड़ा कापा बनवा रहा, इतना बड़ा कापा, कापी का कापा था वो, पूरा इतना मोटा बना होगा 10-15 हज़ार में। और वो बूढ़ा हो गया, एक दिन उसको खोलने लग गया, देखने लग गया बूढ़ा हो करके, भाई जवानी का क्या चेहरा है और बुढ़ापे का क्या चेहरा है। वो तो उदास होगा और कापी फेंक के हमारी जला दी। मुझे ऐसा पता होता था क्यों बनवाता। ये आप अपने एल्बम बनवाने की जरूरत नहीं है, देख लेना खुद ही सामने आ जाएगा ये चेहरा जैसा अब है, ठीक है ना। मुखड़ा क्या देखा दर्पण में, तेरा दया धर्म नहीं मन में। ये तो क्या देखते हैं हम बाहर, कैसे सजते हैं धजते हैं, भीतर की सजा धजाई से चुपके रहते हैं। जैसा मालिक हमारा देखना चाहता है वैसा हमने सजना आता ही नहीं। जैसा परमात्मा आपको देखना चाहता है वैसा तो हमने सजना आता ही नहीं। आपने तो ऐसा सजना आता है जो जमाना देखना चाहता है वैसा आप सज लो, क्या होगा? वो फोटो देख लो अपने बुढ़ापे वाली, वो एल्बम वाली, ऐसा ही होगा। तो आपने छोटी छोटी आदतों से, देखने की आदतों से थोड़ा सा तटस्थ हो जाएं और अपनी आत्मा को देखने की कोशिश करें, शरीर को देखने की, फैशन को देखने की, कपड़ों को देखने की, बाहर जगत को देखने की। ये एक आदत है, जैसे हुक्का पीने की मैंने बताई थी, ताश खेलने की मैंने बताई थी, ये भी बता रहा हूँ साथ में, देखने की, सुनने की और चखने की, जीभ का स्वाद।
आदमी सारी उम्र स्वाद स्वाद के पीछे पड़ा रहता है और भीतर के स्वाद के खो को चला जाता है। बाहर का स्वाद और भीतर का विवाद, भीतर को छोड़ देते हैं, बाहर का खूब चखते हैं, खूब खाते पीते हैं और अपना सारी ज़िंदगी ऐसे ही खुआ के चले जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान नहीं रहता कि जो स्वाद तुम्हें थोड़ा थोड़ा आ रहा है ये इसीलिए आ रहा है कि तुम आत्मा स्वरूप हो, तुम थोड़े से जिंदे हो। अगर थोड़े से जिंदे ना हो तो वो स्वाद भी नहीं आएगा, वो तुम्हारे जिंदेपन के कारण है। बाहर का स्वाद भी, अपने जिंदेपन को पालो तो बाहर के स्वाद की इतनी कोई औकात नहीं है, वो गौण हो जाएगा। हम अपने आप को पाने की कोशिश नहीं करते हैं। अनेकों स्वाद हैं, कितने गिनाऊं मैं आपको जगत में। एक और स्वाद है शराब का। शराब का भी स्वाद हो एक, लेकिन वो किसी इंद्री का स्वाद नहीं है। शराब का स्वाद सीधा मन का स्वाद है, सीधा मन का। न ये आँख का स्वाद है शराब, ना तो देखने में अच्छी है, न ये नाक का स्वाद है, न ये सूंघने में अच्छी है, न इसकी कोई आवाज़ है, इसमें बदबू आती है, न चखने में स्वाद है, बूंदी खाटी कड़वी है। किसी भी स्वाद इसका नहीं है, किसी भी इंद्री का स्वाद नहीं है, लेकिन ये मन का सीधा स्वाद है। ये इंद्रियों से पार करके मन पर जाता है। ये भी एक आदत बन जाती है, आदमी नहीं छोड़ पाता। 2 घूंट लेने लग गया तो वो सारी उम्र घूंट लेता रहता है। जो उसने घूंटना था वो तो रह ही जाता है, समझते ना, वो तो रह ही जाता। पीना था तूने प्रेम प्याला, शराब प्याला पी लिया तूने। पीना तो प्रेम का प्याला था, पी लिया शराब प्याला। तो कोई पीता हो तो छोड़ दो, ये कोई ऐसी बात नहीं है। मैं इसकी संरचना के बारे में भी बताऊं कि संरचना क्या है इसकी। शराब की संरचना को भी आप एक बार देख लो ध्यान से, तो आप पियोगे नहीं। मैंने देखी है शराब बनाते हुए, जब छोटा था मैं, तब एक आदमी था बड़ा पहलवान था, वो कहने लगा मेरी शराब निकलवा चल। मैंने आज मर गया भाई, ये शराब निकलवा होगा, मेरे को कुछ कुछ करा होगा, पानी मंगाओगा, आग जलवा होगा। अरे ईख में ले गया दूर, ईख में छुप कर न देसी शराब निकाले था वो। मैंने देखा भाई तू निकालेगा क्या, कि ये क्या कर रहा है तू। वो बिल्कुल मैंने देखा है कि मटके के अंदर झांक कर कीड़े पड़ रहे थे उसमें। उस मटके में कीड़े पड़ रहे थे, उसमें गुड़ सड़ा रखा था, किकर का बक्कल सड़ा रखा था, जौ सड़ा रखे थे, जो भी उल्ट सुलटो लाला लूला सारा उसमें डाल कर वो कति सड़ा रखा था। सड़क जगोड़ उठ रहे, काई उठ रहे, कीड़े उसमें ऐसे चले कि भाई इसकी बनेगी शराब। हाँ जी इसकी बनेगी, इसको ही तो अमृत बोलते हैं हमें, ये अमृत बनेगा 100 अमरस। कहने लगा भाई कैसे बनाएगा। कहले पानी ले आया। मैं उसका पानी लिया, लकड़ी लुकड़ी जलवा, देर में बैठ गया। उसने पहला मटका धरा, उसके ऊपर एक और मटका धरा, उसके ऊपर एक और मटका धरा, उसमें ऊपर एक नाली लगा दी रबड़ की, और रबड़ की नाली छोड़ दी पानी में गए, ठंडे में गए कि भाप लिखड़ेंगे इस नाली में गए, और वो भाप ठंड के कारण बन जाएंगी सीधी पानी, यानी सीधी शराब बन जाएगी। और उस नाली की जो है अगला मुंह बोतल में छोड़ रखा, पल्ले तोड़ की बोतल न्यारी धर लें, वो एक घूट मार दें, आकाश में जागा मन। तो मैंने देखी, मैंने तो अपना जो है जान बचानी मुश्किल होगी, ठंडा आदमी था, बाजू तो पकड़ ले। लेकिन मैंने ये बता दी कि शराब की रचना कैसे होती है। ये कुछ नहीं, मैं सीधी बात बताता हूँ, शराब और कुछ नहीं, ये कति कीड़िया का जूस है। कीड़िया का जूस से पीना होता, पी लियो भाई, कीड़ा का जूस है। जो पीवे हैं वह नलिया में क्यों पड़ी पावे हैं, कीड़े रहा करें नलिया में, समझे। गंदी नलिया में पीने वाले क्यों होया करें, पजामे में कून मुत्या करें, वहीं तो कराया करें सारा काम। लेटरिन हो जाए, पजामे में मूत दें, घराड़ी ने जो माँ बोल दें, ये कीड़े का काम नहीं तो और किसका है। बेहोशी लिया है, कीड़े का काम तो और नहीं है, तो क्या है ये। शराब ना पियो, ये कति कीड़ा का जूस से, कति जूस उनका गू और मूत सो, क्या कहूँ कीड़िया का। मत पियो भाई, को सुनता हो तो सत्संगी हो जाओगे, जो छोड़ दो किसी बात नहीं लेगा, थोड़ी सी घृणा तो हो जानी चाहिए इसी कसूती चीज़ सुनकर। कभी नहीं पीनी चाहिए, ये गंदा दिमाग कर देती है। जितने भी नुकसान होते हैं आजकल शराब पी करके होते हैं। शराब बेहोशी को हट लेती है। अब तुम देखते हो जगत में बलात्कार होते हैं, 3-3 साल की लड़कियों से, 3-3 महीना की लड़कियों से भी बलात्कार हो जाते हैं। ये वैसे नहीं होते हैं, ये शराब पी करके होते हैं।
क्यों पी कर होते हैं? वो कीड़ों से भी घटिया होते हैं वो आदमी, उन्हें पता ही नहीं है, सोच ही नहीं है, समझ ही नहीं है, तभी तो ऐसा करेंगे वो अत्याचार। तो ये शराब बड़ी नकम्मी चीज है, ये राक्षसों का आहार है, ये मनुष्य का आहार नहीं है। इसका तो वो जीव जंतु भी नहीं पीता नीचे का। हमने देखा है बाहर ये बकरी भेड़ वाले ऊंट वाले बाहर घूमते हैं, ये सारी चीज खा लेते हैं, आखे तक को जहरीले से जहरीले से पौधे को खा लेते हैं ये बकरी बकरी भेड़ भेड़, लेकिन एक चीज नहीं खाएंगे, जो तम्बाकू का पौधा होगा उसको नहीं खाएंगे। समझते हो? तम्बाकू का पौधा होगा उसको नहीं खाएंगे। ये इतने शानदार हैं, मनुष्य से भी समझदार हैं, ये तम्बाकू के पौधे को छोड़ देते हैं कि दिमाग को खराब करें। इन्हें भी इतना ज्ञान होता है, और आदमी को इतना ज्ञान नहीं होता कि उसके दिमाग को खराब करे, उसके जीवन को खराब कर रहे हैं। कहते हैं एक मीटिंग में एक बंदर अंग्रेज ले गया, अंग्रेज पीते ना शराब, एक बंदर को भी ले गया। वो बंदर को ले गया तो बंदर को भी उन्होंने प्याला भर के दे दिया बंदर को पीने के लिए कि बंदर भी पी लेगा। वो बंदर ने क्या किया, वहाँ जूते थे, उन जूतों में डाल दिया वो प्याला। कह लगा देख लो बंदर में भी इतनी जो अकल है कि ये पीने की नहीं, ये जूते में डालने की है, ये भीतर दिल में डालने की नहीं है, ये भीतर शरीर में डालने की नहीं है, इससे तो आत्मा दूषित हो जाती है। ये तो जिंदा जो मंदिर है परमात्मा का, इसमें शराब डालना है क्या अच्छी चीज़ है? बस यही मैं बातें कर रहा हूँ को थोड़ा सा समझाने के लिए कि थोड़ा सा सूझबूझ हो तो अपनी आदतें कंट्रोल करनी होंगी। कंट्रोल करोगे तो अपने साथ लगोगे, कंट्रोल नहीं करोगे तो बाहर जाओगे तो खाली रहोगे तो बेचैन रहोगे। बस सीधा एक वैज्ञानिक तरीका है समझाने का। हमारे में इतनी समझ हो जाए जितनी मधुमक्खियों में है। हम तो इंसान हैं, कहते हैं विचार के धनी हैं, हम ऐसा चोला मिला है कि किसी को नहीं मिल सकता, बड़ा कीमती चोला मिला, बड़ी डिंग मारते हैं ना। लेकिन हमारे अंदर समझ तो मधुमक्खियों जितनी भी नहीं है। मधुमक्खियों को देखते हो तुम, एक छत्ता बना लेती हैं, एक घर, लाखों मधुमक्खियाँ एक घर बना लेती हैं। जैसे हम 4-5 आदमी एक घर बना लें, और 4-5 आदमी एक घर बना लें तो थोड़ा सा बड़े होते हैं, उसमें दीवार खिंच जाती हैं, 2-3 घर होते चले जाते हैं, लड़ाई झगड़े होते चले जाते हैं। लेकिन मधुमक्खियों का आप देखो, एक छत्ता बना लेते हैं, यानी कि एक घर बना लेते हैं, उसमें अनेकों छोटे छोटे कमरे होते हैं उस घर के अंदर। और चुन चुन के क्या लाती हैं, बाहर से क्या लाते हैं, फूलों का रस, मधु, मीठा चुन चुन के लाते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं ले आती वो कड़वी चीज़ उसके अंदर रख दें। कड़वी चीज़ वो लाती नहीं, उन्हें परख है कि मीठा मीठा लेना है, कड़वा हमने छोड़ना है। और ये आदत आदमी में नहीं, आदमी लाता कड़वी कड़वी सारी चीज़ अच्छी अच्छी छोड़ आता है, कड़वी कड़वी लाता, बुरे विचार, बुरे ख्याल, निंदा चुगली ला करके घर में ढूस देता, अपने दिमाग में ढूस लेता, फिर कहा घर में पता नहीं क्या बढ़ गया, किसी ने कुछ करवा दिया, दिमाग में करवाएं बैठा है, खुद करें बैठा है, कहा घर में किसी ने करवा दिया, दिमाग तो है नहीं, घर में तो होगा ही। तो मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, शहद लाती हैं और इकट्ठी बैठ के खाती हैं, एक दूसरे से कभी नहीं लड़ती। क्या लड़ती हैं? मधुमक्खियाँ नहीं लड़ती एक दूसरे से, मीठा मीठा लाती हैं और अपना उसको खाती भी रहती हैं, जमा भी करती रहती हैं, वहाँ बच्चे भी बनाते हैं और बच्चे भी पढ़ते रहते हैं, यहाँ भी पढ़ती रहती हैं। ऐसा समाजवाद है कहीं जैसा मधुमक्खियों में समाजवाद है? साम्यवाद समाजवाद है यहाँ? किसी को भी नहीं है। 2 भाई लड़ रहे हैं, वो भी इकट्ठा बैठ के नहीं खा सकते, और मधुमक्खियाँ करोड़ों हजारों सारी बैठ के खा रही हैं। और वो वैज्ञानिक भी बड़ी तगड़ी हैं। वैज्ञानिक कैसे? वैज्ञानिक वो इसलिए हैं कि उनके बच्चे उनके पेट में पैदा नहीं होते, बाहर पैदा करते हैं। वो ट्यूब होती है, उसके अंदर एक ट्यूब बना देती हैं, जो शहद का वो छत्ता होता है, उसमें छोटे छोटे ट्यूब देखोगे आप, उसमें अंडा दे करके बाहर से बंद कर देती हैं। वो सफ़ेद सफ़ेद जो भी उसको भोडल सा लगा देती हैं। कैसे लगाती हैं? अंदर अंडा देती हैं उस ट्यूब के अंदर, ऊपर जो उसको भोडल सा चिपका देती हैं, और उसी के अंदर बच्चा बन जाता है, पेट में नहीं बनता है। और वैज्ञानिक थक लिए प्रयोग कर करके कि हम बच्चा बाहर बना दें, टेस्ट ट्यूब में बना दें। टेस्ट ट्यूब में कुछ भी बना दें तो भी पेट में डालना पड़ता है, वो पेट में नहीं डालती, बाहर बना देते। वैज्ञानिक को भी श्रेष्ठ मत दो। वैज्ञानिक क्या मांगे उनका आगे?
बाहर ही अपनी संतान पैदा कर देती हैं, पेट में नहीं करती हैं। अगर इंसान में जीव जंतु वाले, कीट पतंगों वाले भी समझ में आ जाए ना, वो नहीं लड़ेगा, वो आपस में कोई भी द्वंद नहीं रखेगा, उसके अंदर अहंकार नहीं आओगा, स्वार्थ नहीं आओगा। आपसे तो विकसित जो है छोटे छोटे कीट पतंगे से हैं, जैसे मैंने बता दिया। माल की मक्खी, सीख लेकर देखो इनकी। माल की मक्खी के पास जाओ और सीख लेकर देखो, वो तो कितने प्रेम प्यार से अपने जो परिवार को पाल रही हैं, बच्चे पाल रहे हैं, ला करके धन इकट्ठा कर रही हैं, प्रेम से खा रही हैं, बांट बांट के, कोई किसी को टोकती नहीं है। लेकिन इंसान उसी छत्ते को तोड़ देता है, उसी छत्ते को तोड़ देता है। एक भाई था, पीएचडी कर ली, डबल पीएचडी, मैं वहाँ गया तो कहने लगा, महाराज जी ये देखो ये छत्ता लग गया है, बहुत अच्छी पिंड है, माल की तोड़ लूँ। हाँ भाई क्यों तोड़ ले, को तेरे घर में डाका मारे तो। ये बेचारे कितनी मेहनत करके इन्होंने शहद बना बना के लगाया है, और तूने तोड़ लेगा, इनके बच्चे मरेंगे, ये भूखी मरेंगे, इनका घर टूटेगा, तुझे दया नहीं आती क्या? दया क्या आती है, परमात्मा ने सब खाने के लिए बनाया है। मैंने कहा तो अपनी चितली आंगली खा के दिखा दे, ये चितली आंगली इसको खा के दिखा दे, परमात्मा ने खाने के लिए सब कुछ बनाया है। नहीं तो और मैं भूडा बोल रहा, उसने बाल बच्चे ने खा के दिखा दे। और भूडा बोलो तो क्या बोलो इससे, वो तोबा बोलेगा कि मैं आज के बाद इसका हाथ नहीं लगाऊंगा। थोड़ा समझदार था, समझ में आ गई बात। तो इंसान की तो बुद्धि क्या है और छोटे छोटे कीट पतंगों की बुद्धि क्या है, उससे तुलना करके देख लो अपने आप को, आप कहाँ और छोटे छोटे कीट पतंग कहाँ हैं। इनसे ऊपर उठना है तो आप देवता भी हो, परमात्मा भी हो, भगवान भी हो। लेकिन थोड़ा सा अपने आत्मा से जुड़ना होगा। डेली कर लिया करो, थोड़ा भजन में बैठ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आनंद आएगा। 30-40 दिन लगातार बैठ के देखो, तुम्हें बड़ा आनंद आएगा। ऐसा आनंद कहीं तो नहीं मिलेगा, हमने तो आज तक मिला नहीं कहीं। सब खोज खाज के देख लिया, सब तरह से हाथ भर के, मेरा के कोई और काम था, एक ही काम था, यूं मैंने अच्छी तरह से देख लिया कि आदमी का समाधान कहाँ है। समाधान भीतर है, बाहर नहीं है। बाहर का समाधान जो है चाहिए तो, लेकिन इतना नहीं चाहिए कि आप सब कुछ छोड़ दो उसके पीछे पड़ लो। समझते, चाहिए तो, लेकिन इतने महत्व ना दो कि तुम अपने आप को ही खो दो। अपने आप को कायम रख के सब कुछ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप को कायम ना करे और सब कुछ रहे तो खाली जाओगे। यूँ कहता हूँ, ये तो जाना नहीं और भीतर आपके कुछ है नहीं, खाली क्या दिखाओगे। और इतिहास को देख लो थोड़े से पलट के, पता चल जाएगा कि घरों में बेचैनी क्यों है, घरों में झगड़ा क्यों है। बताऊं आपने, एक रामायण का उदाहरण देता हूं मैं, छोटा सा। रामायण के पीछे एक मंत्रा होती है। मंत्रा शुरू में जहाँ से उल्टे बीज बोए जाते हैं वो मंत्रा ने बोए थे। उल्टी सीख, घरों में उल्टी सीख हो, चाहे आपस में कोई किसी को सीख ला दे, चाहे बाहर का कोई सीख लगा दे, तो झगड़ा हो जाएगा ना घर में। वो घर नहीं बच सकता जहाँ किसी की सीख चलेगी। सीख तो बर्बाद कर देती है, पत्थर को फोड़ देती है सीख। तो राम को तो होना था राज तिलक, गुरु ने शोध साध के निकाल दिया था, वे शुभ मुहूर्त है, कल राम को राज तिलक होगा। हुआ क्या, 14 साल का वनवास क्यों हो गया? मंत्रा की सीख, सीख है ना बुरी, इस सीख से बचा करो अगर घर अपने कायम रखने हैं तो। बाहर की सीख हो चाहे आपस में परिवार की किसी की सीख हो, उन्हें सावधान कर दो, भाई तुम ठीक ठाक बात कर, ऐसी बात मत कर, मैं सबसे प्रेम ठीक ठाक करूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सब ठीक ठाक है, तुम अपनी सीख ना अलग रख कि तेरी शिक्षा तेरे पास रही रहे। उल्टी शिक्षा, उल्टी सीख। वो मंथरा ने कई को सिखा दिया कि उसके अंदर मेर तेर जगा दी। मेर तेर में हो जाता ना झगड़ा परिवारों में, सीख होगी फिर मेर तेर आ गई। मेर तेर में तो कौन न्याय अन्याय देखता, फिर अन्याय नहीं देखते, न्याय नहीं देखते, वहाँ उपद्रव नहीं होगा, फिर होगा ना उपद्रव। ये चीज़ें आप घरों में देख सकते हो, सभी के अंदर, घरों के अंदर ये हो जाता है। जहाँ घर टूटते हैं, आपस में लड़ाइयाँ झगड़े उपद्रव होते हैं, ये बड़े बड़े घरानों में हो गए, जैसे दशरथ के घर में हो गया, जहाँ राम ने अवतार लिया वहाँ भी हो गया। सीख के कारण, सीख के कारण राम वनवास में घूमते रहे, सीता वनवास में घूमती रही, सीता रावण के पास रही और राम धरती में सोता रहा। क्यों भाई?
एक सीख का कमाल था, नीचे से मंथरा की सीख ने सारा कमाल कर दिया, सब कुछ उजाड़ के धर दिया। इस सीख से बच जाकर अनेकों ऐसी चीजें हम आपको बता सकता हूँ, लंबा बहुत लंबा चौड़ा सत्संग हो जाएगा। ये ऐसी ऐसी चीजें बाहर से घुस जाती हैं। तो मंथरा ने सिखा दिया, मंथरा ने सिखा दिया कि तेरा बेटा भरत तो यूं का त्यों रह जाएगा, राम को राज मिल जाएगा। उसकी बात मान ली और राजा दशरथ से कभी 2 वचन लिए थे, वो वचन ले लिए कि राम को 14 साल का वनवास, भरत को राज। सीख का कमाल है ये, बड़ा शांति का काम था। राम राज पे बैठ जाते, चारों भाई प्रेम से रहते, सारा कुनबा प्रेम प्यार से रहता है। एक सीख ने करती ना सब गड़बड़ है। सीख की छोड़िए, चलो बाहर का प्रभाव भी पड़ जाता है, बाहर के प्रभाव में भी ऐसे घरों के बिगाड़ हो जाते हैं। कोई बाहर कुछ देखी, बाहर किसी ने कुछ कह दिया, इस तरह से आदमी अपने आप को जो तोड़ मरोड़ के न पेश कर देता। बाहर किसी ने कुछ कह दिया, घर में सारी अकड़ निकालेगा वो, फिर बाहर ने कुछ सिखा दिया, बाहर का प्रभाव पड़ गया। जैसे राम पर पड़ गया। वो धोबन थी एक, वो धोबन अपने घर चली गई। घर चली गई तो वह बेचारी अपने वापस आई तो कहीं रास्ते में उसको रुकना पड़ गया एक रात। वो धोबन एक रात रास्ते में कहीं रुक गई और उसको धोबी को पता चल गया कि एक रात कहाँ रही बाहर, तो एक रात किसके घर रही। कह लिया कहीं नहीं, मतलब समस्या में परिस्थिति में आ गई, कहीं रुकना पड़ गया था, ऐसी कोई बात नहीं है, रहना पड़ गया, किसी को भी रहना पड़ सके। लेकिन नहीं, जैसे राम ने कितने दिन रावण के घर रही सीता, फिर भी घर रख लिया। मैं तेरे को एक दिन बाहर रही तो मैं नहीं रख सकता, मैं राम जैसा नहीं हूँ कि सीता इतने दिन बाहर रह घर में रख ले। और राम को भी सुन गई। अब राम ने तो धोबी को राज्य रखना था, राम ने तो समाज को राज्य रखना था, और सीता को जंगला में भेज दिया गर्भवती को। ये बाहर का असर समझाता हूँ मैं, बाहर के असर से ही बचा करो, भीतर की सीख से ही बचा करो, बाहर की सीख से ही बचा करो। ये सारी सीख से जब वे काम करे जब तुम्हारा मन खाली हो, समझते हो। उधर अगर मैं महाभारत में जाऊँ तो महाभारत में सारा एक काम ऐसा है कि आपस में देखो किस किस के कैसे करेक्टर हैं। खुद आदमियों के करेक्टर ऐसे हैं, किसको दोष दोगे कि हमारे घर में किसी ने करवा दी, कि पड़ोसी ने करवा दिया, कि उसने करवा दिया। नहीं, अपना दिमाग कमज़ोर है, अपने दिमाग में विचार नहीं है, अपने दिल में प्रेम नहीं है, इसलिए सारी चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। इस सारे चीज़ से बचने के लिए तुम एक सत्संग सुन लिया करो, जिसके पास नाम ना हो नाम लो, विधि ना हो विधि लो, और अपना जो अपना जीवन सफल कर लो। ठीक है, सत चैतन्य।